की जो वर्ड प्रॉब्लम वो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले यहाँ पर किसकी ये बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे कोई दो एंगल जिन दो एंगल का सम कितना हो 180, यानी कि सम ऑफ द टू एंगल क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐसे यहां पर हो गया द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, तो हमने क्या करा, लेफ्ट कर लिया। फर्स्ट एंगल क्या है हमारे पास x, सेकंड एंगल क्या मान लिया हमने y। अब हमें पता है कि ये सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होना चाहिए। आगे क्या बोला गया, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो दो एंगल है उनमें से बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18। तो मैंने मान लिया ये बड़ा एंगल है, तो भाई बड़े वाले में से जब छोटे वाले को माइनस करेंगे कितना आएगा, 18 डिग्री। अब यहां हम लगा देते हैं कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। चलिए काम करते हैं, पढ़े एक बार और देखिए हम बोला क्या जा रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो लार्जर है तो मतलब हमें ये कैसे पता चला कि वो 100 है या, अच्छा अभी हमने कब बोला, हमने बोला एक भी बार कोई 100 है 200 है 250 कुछ भी, वो माइनस करके 18। हाँ बताओ मैंने, देखिए सबसे पहले बोला दो एंगल है, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और ये बोल दिया सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एक कंडीशन क्लियर है। अब आगे आते हैं, आगे क्या बोला गया, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो एंगल में से एक तो बड़ा होगा ना, एक छोटा होगा। बराबर बोलिए यार बोल नहीं रहे ना, जो बुक बोलेगी वो कहेंगे ना, तो बुक में बोल दिया एक बड़ा है एक छोटा है। जब एक बड़ा है तो ये वाला बड़ा मान लेते हैं, हमने माना अपनी मर्जी से, ये बड़ा है ये छोटा हो गया, तो ये वाला कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब क्लियर। अब मैंने कौन सा मेथड बोला इसको करने के लिए, इजी हमारे लिए, एलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग देखो, ये प्लस ये माइनस, पहले से ही हमें साइन अपोजिट और कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या करते थे हम, ध्यान दो भाई, ऐड द इक्वेशन। जब साइन अपोजिट होते थे ऐड करते थे, ये तो कट गया, x पर x 2x कितना आ गया भाई, 8 9 198, 2 डिवाइड में कितना आएगा, 198 अपॉन 2 के डेल में, अच्छा y भाई 99 आ रहा है, मैंने x डाला है, y डाला है, तो x कितना आ गया, 99 डिग्री। ठीक है। अब एक और चीज सुनो मेरी बात जरा, जब कभी भी हम कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं और वहां स्पेसिफाई कुछ नहीं है, तो हमारी मर्जी है, चाहे हम एलिमिनेशन लगाएं चाहे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएं, चाहे एक पार्ट पे एलिमिनेशन और दूसरे पार्ट पर सब्स्टिट्यूशन लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब स्पेशली मेंशन हो तो वही मेथड लगाना जो बोला जा रहा है। अब देखो, अब जो अगला सवाल है हमारा, इफ फ्रैक्शन बिकम, यानी कि यहाँ पर बात आ गई फ्रैक्शन के बारे में। जब भी कभी कोई फ्रैक्शन की बात आ जाए तो एक बात याद रखना, फ्रैक्शन के अंदर दो टर्म होती है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो हमने क्या करा, यहाँ लेफ्ट कर लिया न्यूमरेटर के बारे में, न्यूमरेटर हो गया हमारा x, तो डिनोमिनेटर ये हो गया हमारा y, न्यूमरेटर मिल गया डिनोमिनेटर मिल गया। अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन क्या होगा, भाई फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। अब सवाल पढ़ते हैं भाई, तो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 9/11। अब क्या करते हैं भाई, इसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग 11 की मल्टीप्लाई x से तो 11x, 11 की 2 से तो 11 की 2 से करें 22, 9 की y से
9y, 9 की 2 से 18, 9 को मैं यहाँ ले गया, 22 वहां चला गया, 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22, क्या आ गया भाई हमारे पास 11x माइनस 9y, कितना बचेगा माइनस का 4। एक इक्वेशन होगी। अब आगे की बात देखो भाई, आगे क्या बोला है, आगे लिखा है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर भी 3 ऐड करता हूं, डिनोमिनेटर के अंदर 3 ऐड करता हूं, तो कितना बन जाता फ्रैक्शन 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की x से करेंगे तो 6x, 6 की 3 से करेंगे तो 18, 5 की y से तो 5y, 5 की 3 से तो 15, इस टर्म को यहाँ लेंगे, इसको वहां लेंगे भाई, 6x माइनस का 5y, ये 15 माइनस 18, तो इक्वेशन आ गई 6x माइनस 5y इक्वल माइनस का 3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम